नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ हिंदी के कुछ क्वेश्चंस जिनको हम फटाफट देखेंगे कि इनके आंसर क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। यानी कि जो हमारी जातिवाचक संज्ञा है उससे भाववाचक संज्ञा बनने वाला कौन सा शब्द है। तो इसमें हमारा दिया हुआ है पहला मिठास, तो मिठास नहीं होगा इसमें, मिठास नहीं होगा इसमें। सजावट, सजावट भी नहीं होगा। ममता है, तीसरा ऑप्शन है ममता, ममता भी नहीं होगा। ये हमारा जो चौथा ऑप्शन है बुढ़ापा, क्योंकि देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी जातिवाचक संज्ञा होगी बूढ़ा, बूढ़ा से बना हुआ है बुढ़ापा। तो जो हमारी जातिवाचक संज्ञा है उससे बनने वाली भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। देखिए इसमें हम ये हमारे ऑप्शन चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें गंगा, तालाब, नदी, समुद्र व्यक्तिवाचक यानी कि एक जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। जातिवाचक में कॉमन शब्द आ जाते हैं, व्यक्तिवाचक यानी कि प्रॉपर नाउन। तो गंगा, तालाब, तालाब भी बहुत सारे हो सकते हैं, नदी, समुद्र ये नहीं है। यानी कि बकरी, घड़ी, चाचा, होली ये भी नहीं है। ये हमारा जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसको हम देखते हैं जनवरी। जनवरी यानी कि आप जानते हैं कि मंथ के जो नेम होते हैं वो प्रॉपर नाउन में आते हैं। जनवरी है। पृथ्वी एक ही है। चांदनी चौक यानी कि किसी एक प्रॉपर जगह का नाम। प्रदीप यानी कि हमारा व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसका जो ग्रुप है वो ये है, यानी कि इसका ये थर्ड वाला आंसर सही होगा। थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है। यानी कि देखिए कि गाय, ये हमारा नहीं होगा। होली नहीं है, इससे भी कोई भाव प्रकट नहीं हो रहा है। हिमालय ये भी नहीं होगा हमारा, क्योंकि ये तो एक पर्वत का नाम है जो कि प्रॉपर नाउन है। अब ये मित्रता, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हुआ। मित्रता कैसे कि मित्र, मित्र से बन रहा है मित्रता, यानी कि ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन है हमारा सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्नलिखित में किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है। यानी कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें कौन सी हमारी भाववाचक संज्ञा है जिसमें भाववाचक है जिसमें संज्ञा भी है। देखिए मोहन और लड़का ये तो नहीं है, क्योंकि मोहन लड़के का नाम है जिससे भाव नहीं निकल रहा है। गंगा और जयपुर इससे भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये भी नाम है, नदी का भी नाम है और लड़की का भी नाम हो सकता है। तो बचपन और योग्यता, तो बचपन है और योग्यता। देखिए बचपन, बचपना, योग्यता, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें संज्ञा भी है बचपन और योग्य, योग्य से बना है योग्यता, यानी कि योग्यता भाववाचक होगी, बचपना भी भाववाचक हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञा हैं। तो इसमें हमें विशेषण शब्दों से निर्मित, जो कि विशेषण शब्दों से बना हुआ भाववाचक संज्ञा हो वो हमें बतानी है यहाँ पर। तो देखिए पहला हमारा ऑप्शन है इसमें मिठास, एकता, अच्छाई। दूसरा है ममत्व, निकटता, भूल। देखिए भूल, भूल तो विशेषण है नहीं तो ये नहीं होगा। सुझाव यानी कि सजेस्ट करना किसी को, पढ़ाई ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल। सुंदरता, अपनत्व और चुनाव, इसमें चुनाव नहीं होगा। तो ये वाले तीन ग्रुप तो नहीं हो सकते। मिठास है, एकता है और अच्छाई, यानी कि जो पहला वाला जो हमारा ऑप्शन है वही सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, वे सर्वनाम है, यानी कि जो इसमें हमारा होगा अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन है वही इसमें करेक्ट होगा। अब ये देखते हैं कि निजवाचक, निजवाचक तो नहीं हो सकता। निजवाचक में कौन कौन से सर्वनाम होते हैं वो हम देखते हैं। स्वयं, पुस्तक, खरीद लाऊंगा, खरीद लाऊंगा,
गा। तो इसमें जो मैं स्वयं आ रहा है, यानी कि जो इसमें ये स्वयं शब्द दिया हुआ है, ये आपका निजवाचक में आ जाएगा। और संबंधवाचक कौन से होते हैं कि जैसी करनी, अब इसमें होगा जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसमें क्या है, जो जैसी शब्द है और वैसी शब्द है, ये एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो ये निजवाचक सर्वनाम हमारे जो निजवाचक हैं वो अपने लिए जो होंगे, जैसे मैं स्वयं पुस्तक खरीद लाऊं, मैं अपने के लिए। संबंधवाचक इनका आपस में संबंध होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, ये संबंधवाचक हो गए इसमें। अब उत्तम पुरुष पुरुषवाचक ये तो नहीं होंगे, क्योंकि मैं, मुझे, हम, हमें ये होते हैं। अब इसमें बचा कौन सा, अन्य पुरुष पुरुषवाचक, ये यानी कि इसका जो पहला वाला ऑप्शन है यही राइट होगा। देखिए नेक्स्ट चलते हैं, कुछ लड़कियां आ रही हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो इसमें पहले तो हम विशेषण शब्द छांट लेंगे कि इसमें है विशेषण है कुछ। तो कुछ में देखिए जो कि हमारा सार्वनामिक तो नहीं होगा। सार्वनामिक क्यों नहीं होगा कि सार्वनामिक मतलब होता है यह लड़का कौन है, यह लड़का कौन है, यह लड़का कौन है, वे लड़कियां पढ़ रही हैं, वह घर जा रहा है, इस प्रकार के ये सार्वनामिक विशेषण होते हैं। यह, वह, वे, ये सब आते हैं सार्वनामिक। गुणवाचक में ये किसी व्यक्ति के गुण दोष के बारे में बताया, जैसे अच्छा, बुरा, गोरा, काला, मोटा, लंबा, इस तरीके के। परिमाणवाचक में क्या होता है कि इसमें आते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल बताते हैं। संज्ञा या तो सर्वनाम की नापतोल बता दे, जैसे कि 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, इस तरीके से ये सब आपके आते हैं परिमाणवाचक में। ये इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें संख्या आ रही है तो ये संख्यावाचक हो जाएंगे, नहीं। ये जो भी आते हैं जैसे कि 4 किलो गेहूँ, मतलब जो संख्या आती हैं किसी भी चीज़ को नाप तौल के लिए जो भी आते हैं वो परिमाणवाचक में आते हैं, नाप तौल करने के लिए। अब संख्यावाचक में इसमें है संख्यावाचक, ये जो चौथा ऑप्शन है आपका, यही आपका सही होगा कि कुछ, यानी कि कुछ है मतलब संख्या है, मतलब कि आपको बता नहीं रही है कि एग्जैक्टली यही संख्या है, लेकिन हाँ इशारा कर रही है आपको कि कुछ, यानी कि कुछ हो सकता है 5 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है 15 भी हो, कुछ लड़कियां आ रही हैं, यानी कि इसका जो चौथा ऑप्शन है वही सही होगा आपका संख्यावाचक। ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ इनको ध्यान से देखिए एक एक क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ कि सर्वनाम क्या होते हैं, विशेषण क्या होते हैं और इनके प्रकार क्या होते हैं। जैसे कि ये 4 मैंने आपको विशेषण के प्रकार बताए, तो किस विशेषण में किस तरीके की बात कही गई कि कौन कौन से शब्द आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। इस प्रकार से मैंने आपको सर्वनाम में भी बताया था। प्रधानमंत्री का आवास तीसरे रास्ते पर है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था विशेषण के बारे में, तो हम चलते हैं इसमें भी कि प्रधानमंत्री का आवास तीसरे रास्ते पर है, यानी कि सबसे पहले तो हम इसमें विशेषण शब्द छांट लेते हैं कि प्रधानमंत्री का आवास तीसरे रास्ते, तीसरा जो शब्द दिया हुआ है यही होगा। तो इसमें गुणवाचक नहीं होगा, मैंने आपको बताया था, इसमें गुण दोष बताए जाए। कालवाचक है नहीं है आपका, स्थानवाचक भी नहीं है। आप ये ना समझ लें कि इसमें रास्ता दिया हुआ है तो स्थान हो जाएगा, नहीं, इसमें निश्चित संख्यावाचक ये सही होगा कि तीसरे रास्ते पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि इसमें निश्चित संख्या दी हुई है इस तरीके से। अब आप कहेंगे कि मैंने आपको जो संख्या बताई थी वो परिमाणवाचक विशेषण में बताई थी, लेकिन देखिए उसमें और इसमें अंतर है। माइनर जो अंतर है वो आप ये देख लीजिए कि
उसमें जो बात कही गई है, मैंने आपको बताया था कि नाप तौल मापन, यानी कि किसी वस्तु को नापने के लिए, तौलने के लिए, मापन के लिए ही आपको परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। उसमें संख्या की, इसमें देखिए रास्ते की बात की गई है, संख्या इसमें भी आई है लेकिन इसमें रास्ते की बात की गई, तो रास्ते में निश्चित संख्यावाचक होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सब चूहे पकड़ में आ गए, वाक्य में कौन सा विशेषण है। अब इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम विशेषण शब्द छाड़ लेंगे, तो सब, तो इसमें सबसे पहले गुणवाचक तो है नहीं, परिमाण बोधक, परिमाण भी इसमें नाप तौल नहीं हो रही है, स्थानवाचक भी नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक, यही आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वही सही होगा, अनिश्चित, यानी इसमें ऊपर थी आपकी निश्चितवाचक संख्या और इसमें है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत तेज बारिश हो रही थी, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है। प्रविशेषण को पहले हम जानते हैं कि ये शब्द, ये पूछ क्या रहा है सवाल। देखिए सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। वो कभी कभी क्या होता है कि हमें उसका आंसर आते हुए भी हम गलत करके आते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा होता है। तो आप 10 सेकेंड, ज़्यादा नहीं समय बताऊंगी, 10 सेकेंड पहले आप उस क्वेश्चन को शांति से पढ़ के समझिए, उसके बाद उसका आंसर दीजिए। देखिए प्रविशेषण यानी कि विशेषण से पहले लगने वाला, तो क्या इसमें विशेषण शब्द क्या है, विशेषण आपका तेज है, विशेषण आपका तेज है और इससे पहले लगा है, तो इससे पहले क्या लगा है, बहुत। बहुत, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो बहुत तथा तेज दोनों तो नहीं होंगे, ये विशेषण है, विशेषण से प्रविशेषण पूछा है यानी कि बहुत, तो थर्ड वाला जो हमारा आंसर है वह सही होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, कौन सी विशेषण की अवस्था नहीं है। अब देखिए जो विशेषण की अवस्था है वो हम देखते हैं कि कौन सी नहीं है, तो ये उत्तरावस्था होती है, मूलावस्था होती है, उत्तमावस्था होती है, लेकिन जो इसमें मध्यावस्था होती है वो नहीं होती है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वही सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे, नरेक का संधि विच्छेद कौन सा है। देखिए सबसे पहले ना जो भी शब्द दिया होता है उसको हम तोड़ के देखते हैं कि हमारा क्या बन रहा है। नरेक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नर नार धन एक के तो हो ही नहीं सकता, ना के बाद आ लगा हुआ है, नर एक नहीं, ये भी नहीं हुआ, नर धन एक क्या, देखिए नर यानी कि अ प्लस आय, तो ये हमारी कौन सी संधि है। सबसे पहले हम संधियों को रिव्यू करते हैं, ये हमारी कौन सी, अ प्लस आय, अ और अय मिला के हमारा क्या बन जाता है, अ और अय मिला के हमारा बन जाएगा अय। तो इसको हम देखते हैं, ये हमारी वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। देखिए इस संधि में क्या होता है, अ के बाद ए आए या ओ आओ आए, तो क्रमशः ए और अ हो जाता है। देखिए इसके और भी उदाहरण है, वो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि सदैव, जैसे कि सदैव, तथैव। देखिए इसमें सदैव का बनेगा सदा धन एव, सदैव यानी कि अ और ए मिला के अय बन रहा है हमारा। तो तथैव है, सदैव है और ये नरेक्य है, यानी कि जिस संधि में, तो हमारी जो वृद्धि संधि है उसमें अय और आओ ये दोनों चीजें बनती हैं, इतना हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, महाधन औषधि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। अब हमें देखना है कि महाऔषधि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। देखिए इसमें क्या बनना है, महा धन औषधि, तो महा
अ प्लस औ, तो क्या बनता है महाधन औ। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था वृद्धि संधि, तो ये भी हमारी वृद्धि ही संधि होगी। किस प्रकार? क्योंकि वृद्धि संधि में अय और औ बनता है और इसमें हमारा औ बन रहा है। महाधन औषधि महौषधि, इसका जब हम बनाएंगे तो ये बन जाएगा महौषधि, जो इसका संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, इति प्लस अंत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? इति, इति। अब इसमें हम देखेंगे कि इति धन अंत, इति इ प्लस अ। देखते हैं इति धन अंत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा। तो इसमें जो होगा वो हमारी ये सेकंड वाली दीर्घ संधि नहीं होगा। देखिए दीर्घ संधि तो नहीं हो सकती क्योंकि इसमें अ आता है पहले। वृद्धि संधि भी नहीं होगी क्योंकि इसमें भी अ आता है। गुण संधि में भी नहीं होगी क्योंकि इसमें भी अ आता है। ये तीनों संधि नहीं हो सकती, यानी कि यण संधि, क्योंकि यण संधि में ई से शुरू होता है। तो इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वही सही होगा। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये यण संधि। नेक्स्ट चलते हैं, पावक का संधि विच्छेद है। इसमें हम देखेंगे पावक जो हमारा शब्द दिया हुआ है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें बन क्या रहा है, पहले हम अगर शब्द दिया हुआ है तो हम उसको तोड़ के देखेंगे। अगर टूटा हुआ शब्द दिया हुआ है तो हम उसकी संधि बनाकर देखेंगे क्या बन रहा है। तो पावक, पावक का बनेगा इसमें आव, आव बनना है हमारा। आव जो आता है हमारा अयादि संधि में आता है, आय और आव। अब आव बन रहा है तो हमारा ये पाधन अक नहीं बनेगा, पाधन आक भी नहीं बनेगा, पूधन अक भी नहीं बनेगा। इसमें हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन है पोधन अक बनेगा, क्योंकि इसमें वो प्लस य व आ रहा है, ओ प्लस व मिलके आव बन जाता है।